हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली आज 7 अक्टूबर है और आज आपका पोस्ट कोड 839 क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे आपको हमारी क्लासों से ही देखने को मिले हैं। गाइज़ आपको बता दें कि अगर आप हमारी डेली क्लासें लेते थे ना, तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्ज़ाम को फ़तेह करके आए होंगे। तो दोस्तों आज की जो ये क्लास है, ये जो रहने वाली है, इसमें मैं आपको HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839 का फुली सॉल्व्ड ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा गाइस। तो अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि गाइस जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे गाइस। काफ़ी अच्छा लेवल था एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे कट ऑफ भी गाइस थोड़ी सी हाई रहने वाली है, तो डोंट वरी, आपको कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं एंड आपके कितने क्वेश्चन जो वो करेक्ट हो रहे हैं। गाइस जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जाएगी आपको हम सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे और गाइस 1 या 2 दिन में आपकी इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी एंड अपने इन क्वेश्चंस को एंड आंसर को अपने आंसर की के साथ एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना कर, हम आज की अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे आपसे टोटल 170 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो प्रत्येक क्वेश्चन तो जो था गाइस वे आधे मार्क्स का था और मैक्सिमम मार्क्स थे 85 एंड 2 हावर का आपके पास समय था। तो गाइस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। रीजनिंग से क्वेश्चन है कि एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती लड़की है, तो उस पुरुष से उस महिला का क्या संबंध है? आपको बताना है दोस्तों। अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा रीजनिंग तो हमारी जो ये क्लास है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे करंट अफेयर से पूछे गए थे। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सबमेरिन रेस्क्यू सपोर्ट और सहायता संधि दोनों नौसेनाओं के बीच की है? तो ये है दोस्तों सिंगापुर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट 21 जो हाल ही में चर्चा में था वे भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास था? तो ये था भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया? तो ये किया है दोस्तों नीति आयोग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप साथ साथ में गाइस चेक करते हुए चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं, और जितने भी आपके ठीक होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत काम के दिनों को 100 से 150 दिवस किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में WHO WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाल के स्तर की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किसने की है दोस्तों? ये की है भारत ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के मार्स डिगर प्रोब जिसका नाम मोल दिया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया है? तो ये थे दोस्तों यूएस से। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइस स्तूप स्वास्थ्य पोर्टल और प्रयास डैशबोर्ड जो हाल ही में समाचारों में थे किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गए? तो ये की गए हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जनजाति मंत्रालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमकोस किस क्षेत्र का मुख्य भोजन है जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये है दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका का। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाटनी जो हाल ही में उसके प्रधानमंत्री की मृत्यु के संबंध में समाचारों में था किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि 10 क्वेश्चन आपके
करंट अफेयर से पूछे गए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इंग्लिश से फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेलिंग। आपको करेक्टली स्पेलिंग यहाँ पे चूज करनी होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 12, इसकी जो करेक्टली स्पेलिंग होगी वे होगी डिटर्मिनेशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो 13 इसकी जो करेक्टली स्पेलिंग होगी वे होगी सस्केप्टेबल। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रडिक्शन, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे है राइट आंसर। उसके बाद कोशिश, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर। देन उसके बाद है रिस्ट्रेंट, तो उसके बाद हमारा ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करने होंगे। देन कुछ क्वेश्चन में आपको टेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 17, यहाँ पे आना था इन्फ्लेशन फॉर वेल्थ रून्स ए पर्सन, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा वे होगा रिक्लूज, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समथिंग विच इज नॉट थ्रो और प्रोफाउंड, तो इसका आंसर होगा सुपरफिशियल, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु मेलिकोजली डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा इंसेंडियरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वन हु यूजेस फियर एज ए वेपन ऑफ पावर, तो यहाँ पे होगा गाइस यहाँ पे टेररिस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद गाइस नीचे जो क्वेश्चन है 27 से 31 तक की ऑपोजिट मीनिंग आपसे यहाँ पे पूछे गए, यानी एंटोनिम्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कॉमेडी। अगला क्वेश्चन है ब्लैटेंट, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पूरियस, तो स्पूरियस का जो हमारा यहाँ पे एंटोनिम्स होगा गाइस वे होगा जीनियन, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पाउंड, तो यहाँ पे होगा रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिकुलस, तो यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लोवनली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपसे अब हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा होता कि शुद्ध शब्द चुने से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे करना पूर्ण कैसे पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शक्तिहीन, गाइस आपको शुद्ध शब्द चुनना है तो शक्तिहीन, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद है देश रत्न, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। उसके बाद है श्रमजीवी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद है निर्विघ्न, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। गाइस उसके बाद 37 से 41 तक आपको यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड दिए होंगे, आपको बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। जैसे कि 37 में है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है पीठाधीश, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल सेस, तो इसे कहते हैं स्थानीय कर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैजेट, तो गैजेट को कहते हैं राजपत्र, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव, तो इसे कहते हैं निवारक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट, तो गाइस इनएडिक्वेट को कहते हैं अपर्याप्त, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। गाइस उसके बाद समास से क्वेश्चन है रेखांकित में समास है, तो रेखांकित में कौन सा समास है दोस्तों, रेखांकित में हो जाएगा हमारा रेखांकित में जो समास होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। उसके बाद अत्यधिक का संधि विच्छेद, गाइस अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद पलंग का तत्सम शब्द है, तो जो पलंग का तत्सम शब्द है वह है पयंक। उसके बाद गाइस देश शब्द, तो आपको यहाँ पे देश शब्द चूज करना होगा, तो देश शब्द है हमारा यहाँ पे कपास। उसके बाद चंचल का स्त्रीलिंग, तो चंचला, ऑप्शन सी राइट आंसर। गिरी का बहुवचन, तो गाइस गिरी का बहुवचन गिरी ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा की भाववाचक संज्ञा, गाइस मीठा की जब भाववाचक संज्ञा है मिठास, यहाँ पे साहस का विशेषण है तो साहसी, ऑप्शन ए राइट आंसर। उल्लू का परिवाची है, तो उल्लू का परिवाची हो जाएगा पेचक। उसका बाद विलाप में प्रत्यय है, गाइस मैंने आपको पिछले कल ही बताया है कि प्रत्यय जो होते हैं वे लास्ट वाले होते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वे पहले वाले होते हैं। जिसने भी हमारी
पिछले कल की क्लास देखिए, उन सभी को ये वाला क्वेश्चन आता होगा। तो गाइस वहाँ पे था चांदनी वाला, हमने किया था कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे नी था कि नी में प्रत्यय, तो दोस्तों चांदनी, ठीक है। तो चांदनी में कौन सा प्रत्यय, तो नी। उसी प्रकार यहाँ पे विलाप है तो लास्ट वाला है लाप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, विलाप में प्रत्यय है लाप। गाइस नेक्स्ट है, यहाँ से हमारे अब जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, तो वे थे दोस्तों मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है, तो यह कर्मकांड से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, तो कहाँ पे होता दोस्तों, भगवान जो बुद्ध का जन्म होता वह होता लुम्बिनी में। गाइस सभी के सभी क्वेश्चन हमने इस तरह से किए हुए हैं अपनी अपनी क्लास में। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका, तो ये उखाड़ फेंका था दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारवेल ने शासन किया था यहाँ पर कहाँ पे, तो किया दोस्तों ये किया था कलिंग में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वातापी राजधानी थी इनकी, तो किन की थी दोस्तों, तो यह थी चालुक्यों की, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लगाया गया था। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर किन के शिष्य थे, तो यहाँ पे गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, ये थे रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा हुई। गाइस बहमनी साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा हुई थी, हुई थी हसन के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, गाइस पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो यह जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज देश में हुई, तो यह हुई थी 1498 AD में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों उस समय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शाहजहां ने। अगर आपको आगरा का लाल किला था, तो आगरा का लाल किला बनाया था अकबर ने। गाइस ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर के, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। तो गाइस आपको बता दें कि अगर आप हमारी डेली क्लास लेते थे ना, आपका एग्जाम जरूर क्रैक हुआ होगा, बिल्कुल। अगर आप मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी करते थे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्रैक हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था। गाइस यहाँ पे था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष में की, तो गाइस ये थी 1940 में, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति किसके द्वारा लाई गई, तो हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंद स्वराज के लेखक गाइस महात्मा गांधी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया। गाइस पिछले कल हमने वाला क्वेश्चन किया है, यानी कि आज 17 अक्टूबर, तो हमने 16 अक्टूबर को ये वाला क्वेश्चन किया है कि क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया, तो ये आया था लॉर्ड लिंथलिगो, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित चयनित की गई थी, तो वे थी गाइस नरगिस दत्त, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, तो ये आते हैं यूपी में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। गाइस पिछले कल ही हमने वाला क्वेश्चन किया है, भारतीय संसद में शामिल है। पिछले कल शाम को 8:30 बजे वाली क्लास में हमने वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, देख लीजिएगा, आज एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संसद में शामिल है गाइस लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है, तो ये आता है गुवाहाटी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे गाइस अपनी स्क्रीन पर कि भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं कराता है, तो ये नहीं करवाता है स्थानीय निकाय, ऑप्शन हमारा सी लोकल बॉडीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघ का पश्चिम राज्य बना, तो दोस्तों पश्चिम राज्य बना था गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, तो कौन करते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम संख्या। गाइस राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वे है 250। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजेक्शन यानी व्यादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज शामिल है स्टेट लिस्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राज्य सूची में। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। दोस्तों बुध ग्रह है जो वो सबसे छोटा है। बात आए बड़े ग्रह की तो बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बसंत विश्व किस दिन होता है। तो बसंत विश्व होता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम पाई जाती है यहाँ दोस्तों कहाँ पे। तो ये पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में। ऑप्शन ए राइट आंसर, सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे ज्यादा नुकसानदायी क्या है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो नुकसानदायी है वह है टोर्नेडो। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अवसादी सेल नहीं है। तो बेसाल्ट जो वो एक अवसादी सेल नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा असितासम। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस रूप से जाने जाते हैं। तो क्या जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये जाने जाते हैं सवाना। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा दर्रा स्थित है। तो यह है श्रीलंका में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। बोल्विया की राजधानी गाइस ये है ला पाज। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निप्पन नया नाम है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निप्पन किसका नया नाम है। तो यह है जापान का। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है तो कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा मेडागास्कर द्वीप। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। दोस्तों जो नहीं है वह है ज्वार। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों इटली का मुख्य औद्योगिक शहर वह है मिलान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इटली की कैपिटल है तो वह है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावरी डैश के रहवासी है। गाइस मावरी हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करके रखा होता। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। विच इज नाउन एज द फॉरबिडन सिटी। तो गाइस इसे जाना जाता है लहासा। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रथम उपग्रह डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो किसके द्वारा दोस्तों। तो यह किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी ब्रिवंश घाटी से बहती है। गाइस हमने अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। विच रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो यह है दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा है। तो वह है दोस्तों जोग। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ज्यादातर वर्षा होती है। तो यह होती है कन्वेक्शनल। ऑप्शन बी राइट आंसर, संवहनीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो ये है हमारा असम में। असम किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संबंध रखता है तो किससे दोस्तों। तो ये रखता है हमारा राजकीय शासन से, पॉलिटिकल रीजन से। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निस्पंद स्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसके गुण है मुद्रा स्फीति और बढ़ती बेरोजगारी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है। तो नाबार्ड है दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से। ऑप्शन ए राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बता के रखा होता कि नाबार्ड से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन बने। तो गाइस हमने ये वाला क्वेश्चन भी करा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नकद कोषानुपात घटता है तो साख सृजन होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों। वे होगा इंक्रीज, बढ़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कराधान एक साधन है किसका दोस्तों? टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, ये है फेशियल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार शेष इनके बीच अंतर है, यह देश का आयात और निर्यात। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों वस्तु विनिमय का? तो इसका आंसर होगा वस्तुओं से अदला बदली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है IMF का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? IMF स्टैंड फॉर, तो वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन का संश्लेषण होता है इसकी प्रतिक्रिया में, तो किसकी? तो ये होता है वायरस की, ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ल्ड क्या है? व्हाट इज MS वर्ल्ड? काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। MS वर्ल्ड है वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में कॉपी कमांड दिया जाता है, तो Ctrl+C, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में क्लिप बोर्ड के विषय तब तक वही रहते हैं जब तक, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? भी होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड आदि को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों टेक्स्ट इफेक्ट से, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में अगर आपको टाइप फेस बदलने की जरूरत होती है तो आप कौन सा मेनू चुनेंगे? तो हम चुनेंगे फॉर्मेट, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ल्ड में एक डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो गाइस एडिट करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ल्ड में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी अलग अलग जगह तय कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो गाइस जो नहीं है वे होगी स्टारफिश, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसका अगला क्वेश्चन है चाय या कॉफी के बहुतायत उपयोग में इसकी कमी हो जाती है, तो गाइस किसकी? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12 की। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है? तो वह है फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन एक मुख्य घटक है, तो हीमोग्लोबिन एक मुख्य घटक है लाल रक्त कणिका का, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो बात करें थायराइड, यकृत एंड अग्नाशय, तीनों ग्रंथि है, लेकिन अमाशय इसका राइट आंसर होगा, अमाशय एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गाइस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ था, क्वाशियोरकार, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो डिप्थीरिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप प्रतिपन्न होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव लैप्स रेट में, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दोस्तों वह है दूरी की। मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, आप जो वो ऑफिशियल आंसर के साथ अपने आंसर को जरूर एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके एक या 2 क्वेश्चन जो वो बढ़ भी सकते हैं, कि 2 मार्क्स आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल और अवतल दर्पण उदाहरण है, तो किसका दोस्तों? तो वे है गोलाकार दर्पण का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर इनमें से किस में पाए जाने की संभावना है? तो ट्रांजिस्टर सुनने के यंत्र, हियरिंग एड। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन बेयर ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी नमूनों को शीशे के डिब्बों में रखा जाता है क्योंकि शीशा होता है, तो शीशा क्या होता है दोस्तों? शीशा होता है गुड एब्जॉर्बर, ऑप्शन सी राइट आंसर, अच्छा अवशोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है? ये होगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी राइट आंसर। मैग्नेटिक एक अयस्क है, तो किसका दोस्तों? मैग्नेटिक एक अयस्क है, वह है आयरन का, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है? तो गाइस काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन HPSSC का, अगर आप आगे भी किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप इसे तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपके एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम एग्जामों में वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, आप देख लेना। इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ, ऑप्शन ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मीथेन को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार है गाइस। यहाँ से हमारे HPG के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार है कितना है दोस्तों? तो 75 डिग्री से 47 से लेके 79 डिग्री 04 से पूर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो वह बिलासपुर से। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? तो मणिमहेश यात्रा चंबा जिले में होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों बाबा बालकनाथ मेला हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गाइस HPG से तो बात करें कि HPG से जितने भी क्वेश्चन आया, आपको 20 क्वेश्चन आया, तो आपको बता दें कि 20 में से 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस करके रखे हुए थे HPG के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? तो यह है बीर बिलिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा घाटी। दोस्तों रूपा घाटी कहाँ पे? तो यह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। भृंगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो भृंगु झील कुल्लू में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गोची फेस्टिवल। गाइज गोची फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको घाटी भी आता है कई बार। गोची फेस्टिवल किस घाटी में मनाया जाता है? तो भागा घाटी में मनाया जाता है। और जब डिस्ट्रिक्ट की बात आए तो वह लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सोलन में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। दोस्तों कौन थी? तो वे थी विद्या स्टोक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सुजानपुर शहर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो अभय चंद के द्वारा सुजानपुर शहर बनाया गया था। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो समरगढ़ किला है वे रोहड़ू में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नाको झील को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक्ति देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो शक्ति देवी टेम्पल है गाइस वे चित्राली में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चित्राली है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले में लूटपाट की थी? तो ये की थी चौथी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया? तो ये भेजा गया था 1839 AD में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टीरा के ताल में आयोजित की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1927 AD में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आपके पोस्ट कोड 887 क्लर्क के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको गाइस काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है, तो उम्मीद है कि किसी का क्वेश्चन भी ये वाला गलत नहीं गया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 1971। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। गाइस हमने वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हमने एक क्वेश्चन पहले किया है रीजनिंग का, और 9 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस तो नहीं गाइस, रीजनिंग को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी ये वाली क्लास, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। एकांतवासी अकेलापन तो घुसपैठिया क्या होगा? दोस्तों ये होगा सेंधमार बर्गुलर। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाकी से अलग है? तो यहाँ पे जो गाइस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वह आएगा MPQR। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा AB। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर और दाएं के 7वें अक्षर के बीच में है? तो यहाँ पे गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि COSMOPOLTAN शब्दों में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो ये है गाइस 9। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सील जिस प्रकार एसल से संबंधित है तो उसी प्रकार पौर संबंधित है, तो किससे इसका आंसर होगा
UPRO, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, प्रवीण पूर्व की ओर 30 मीटर चला, दाहिने घुमा 20 मीटर चला, फिर दाहिने घुमा 30 मीटर चला, वह शुरुआती से कितने मीटर दूर है। तो यह गाइस हमारा आंसर होगा इसका 20 मीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शैलेश ने सोमवार को चलचित्र देखा, नीतीश ने विकास से 2 दिन पहले चलचित्र देखा, और लेकिन शैलेश ने 3 दिन बाद, विकास ने किस दिन चलचित्र देखा है। चलचित्र का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि मूवी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वे आएगा ऑप्शन नंबर बी सैटरडे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दौड़ में 129 लड़कों ने हिस्सा लिया, मयंक का बोला मैं आखिरी में से 17वां था, मयंक ऊपर से किस स्थान पर था। तो मयंक ऊपर से था गाइस 113वें स्थान पर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ही के दिन 17 अक्टूबर को हेल्ड हुआ है। तो उम्मीद है कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा गाइस। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।